एक्सीडेंट से कैसे बचें, शेयर ट्रेडिंग कैसे करें कि उसमें प्रॉफिट हो, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करें, स्वर विज्ञान का इस्तेमाल क्या अच्छे नंबर लाने के लिए किया जा सकता है, स्वर विज्ञान से क्या डिजीजेस को रोका जा सकता है, पूजा में बेहतरीन जो है मन लगे, साधना में मन लगे, इसके लिए आप स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें, क्या आप एंगर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपके ही क्वेश्चंस हैं। मैं आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको देने के लिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसमें कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे का जवाब मैं दूंगी, और अगर आपके और भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपके सारे क्वेरीज का जवाब दूं, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सबके साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए स्वर विज्ञान अगर आप अपना रहे हैं तो आप ये जानिए कि ये सांसों का विज्ञान है, और जो सांस अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप उठ रहे हैं मॉर्निंग में तो हमेशा एक्टिव नॉस्ट्रल के साथ ही उठिए। जो स्वर चल रहा है वो ही कदम पहली धरती पर रखिए, और उसके बाद ही जो है वो आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ये काम तो आपको सबसे पहला हर दिन करना है। कभी भी सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव हो तो आप उस वक्त अपने बेड से नीचे ना उतरिए, आप इंतजार कीजिए जब आपकी इड़ा या पिंगला कोई भी नाड़ी एक्टिव हो, उसी वक्त आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। दूसरा, जब आप घर से निकल रहे हैं उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है वही कदम आप बाहर निकालेंगे पहले, और अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो प्लीज एंड प्लीज वेट। वो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर। तो आप 2 मिनट का इंतजार करें। हाल में किसी भी तरीके के जो एक्सीडेंट्स हैं या कोई भी तरह की दुर्घटना है आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा ये है कि शेयर ट्रेडिंग कैसे करें। शेयर ट्रेडिंग में अगर आप स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि जो ट्रेडिंग रोज की जाती है, जिसको हम इंट्रा ट्रेडिंग कहते हैं, जिसको कि रोज आप खरीदते और बेचते हैं, उसमें आप हमेशा पिंगला नाड़ी का इस्तेमाल। ठीक है, इसके बाद आता है कंसंट्रेशन कैसे बढ़े। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी आपको यही करना है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप उसी हाथ से उस बुक को उठाइए जो नॉस्ट्रल आपकी एक्टिव हो, जो नॉस्ट्रल आपकी एक्टिव हो उसी हाथ से आप बुक उठाइए। उसके अलावा आप उस सब्जेक्ट को इनहेल कर लीजिए। यू जस्ट इनहेल, गहरी सांस ली, फिर आप बोले कि आज अब मैं मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, या जा रही हूँ। तो उसके बाद जो है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, और आप जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको हमेशा आप जो है वो सुर स्वर में कीजिए। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, मन लगाना है, उसमें आपको क्रिएटिव होना है, तो उसमें आप जो है वो ईड़ा नाड़ी का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपको मोर आपकी क्रिएटिविटी नजर आती है ज्यादा, तो आपको उसमें अपने ईड़ा नाड़ी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आता है कि फैट कैसे रिड्यूस करें, आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं या वेट गेन कैसे कर सकते हैं। देखिए वेट लॉस या वेट गेन करने पे एक मैंने पूरा वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक्चुअली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं अपने स्वर विज्ञान पे जितने भी है उसकी प्लेलिस्ट की पूरी एक लिंक डाल दूंगी। आप उसको 1 बाय 1 देखिए, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये जो इतनी सारी क्वेरीज है सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर वेट लॉस करना है, या देखो अगर आपको 100% हेल्दी रहना है ना, तो वेट लॉस, वेट गेन या किसी भी तरह की कोई डिजीज, इसमें आगे वाले क्वेश्चंस भी मैं ले रही हूँ कि किसी भी तरह की डिजीज को आप कैसे बच सकते हैं डिजीज से। तो 2-3 नियम होते हैं जिसको कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी तरीके के जो है डिजीज जो है आपको नहीं होगी। तो सबसे पहला तो उसका हमेशा एक नियम तो आपको हमेशा फॉलो करना है कि आपको जो है वो वही स्वर में उतरना है जो स्वर आपका चल रहा हो सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, अब आता है कि वेट लॉस या गेन कैसे करें या किसी डिजीज से कैसे बचें। तो इसमें जो है 3 बातें जरूर ध्यान रखिए। एक तो जब आप खाना खा रहे हैं तो हमेशा आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए, आपका पिंगला नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, सुर स्वर एक्टिव होना चाहिए। और जब आप जो है कुछ पेय पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कोई लिक्विड चीज आप पी रहे हैं, उस वक्त हमेशा चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद जो है एक जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब आप सो रहे हैं, रात में जब आप सो रहे हैं, तब आपको लेफ्ट साइड करवट करके सोना चाहिए, यानी उस वक्त भी आपका सूर स्वर ही एक्टिव होना चाहिए। तो आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहता है। तो ये आप स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए।
ये सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा करेंगे तो आपको जो लाइफ स्टाइल डिजीज होती है ना, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, ये सब कुछ नहीं होगा। एक ने पूछा है कि बीपी कैसे कंट्रोल किया जाए, तो बीपी कंट्रोल करने का ना कि अचानक से बीपी शूट अप हो जाता है, उस केस में बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है कि जिस मोमेंट में आपका बीपी शूट अप हो गया या एकदम से डिप हो गया है, दोनों ही केस में मैं बता रही हूँ, तो जब अगर शूट अप हो गया है तो आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से थोड़ी देर के लिए सांस लीजिए, बल्कि हो सके तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को ही एक्टिव कर दीजिए, तो आपका बीपी एकदम से जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और इसी का ऑपोजिट आपको करना है कि अगर आपका बीपी डाउन हो गया है तो आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए, राइट नॉस्ट्रल एक्टिव कीजिए, तो आपका बीपी अप हो जाएगा। ठीक है। अब आता है कि एंगर इशू कैसे मैनेज हो। तो एंगर इशू में भी देखिए, जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो इसका क्लियर कट मतलब है कि आपका जो है वो सूर स्वर एक्टिव हो गया है, क्योंकि सूर स्वर आपके शरीर में जब एक्टिव होता है तो आपको गुस्सा, आपको मतलब तेजी से आपका एग्रेशन बढ़ने लग जाता है। तो इमीडिएटली जो है आप 1 गिलास पानी पीजिए, 1-2 गिलास पानी पी लीजिए और अपने इड़ा नाड़ी को एक्टिव कर दीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक है। अब आता है कि अच्छा, एक चीज मैं स्वस्थ रहने के लिए एक चीज और बताना भूल गई, वो ये कि रात में जब आप सो रहे हैं तो आपका जो है वो पिंगला एक्टिव होना चाहिए और डे टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। पूजा में ज्यादा मन कैसे लगे, तो देखिए, पूजा करना या आप किसी भी रिलीजन में है, ये जो है पूजा पाठ में कंसंट्रेशन ही है ना। तो ये आप जैसे अगर आप दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, या आप नमाज पढ़ते हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें आप स्वर का इस्तेमाल, वो कोई भी काम उसी हाथ से करना शुरू कीजिए जो नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो उस जगह पे आपका मन ज्यादा लगने लगेगा। इसके लिए बस इतना ही। जय श्री राम।